खबर शामिल करते हैं। सियालकोट से लाहौर चौधरी मोहम्मद इखलाक की जेरे निगरानी काफिला लाहौर जरसागाह पहुंच गया। सबसे पहले हम आपको बताते चलते हैं कि सब रास्ते सब मंजिलें मीनार पाकिस्तान की जानिब रवां दवां। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए पंडाल सज गया। चेयरमैन इमरान खान के लिए स्टेज भी सज गया। कारकुनों का जोशो जज्बे में हदें छूने लगी। इमरान खान कहते हैं, आज सबसे बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान लाहौर में होगा। रुकावटें और तशद्दुद, गिरफ्तारियां और मुकदमे, सब हुकूमती हथकंडे नाकाम। अवाम ने मीनार पाकिस्तान की तरफ रुख कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं TV4U के नुमाइंदे मोहम्मद नदीम से। जी नदीम, क्या सूरत हाल है इस वक्त मीनार पाकिस्तान की? हम पूरी टीम सियालकोट से आए हैं और चौधरी इखलाक साहब की क़यादत के अंदर, और सियालकोट से जब निकले हैं रास्ते में रुकावटें खड़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश के साथ निकलते आए हैं। रास्ता जिधर से भी मिला हमने, और हम जलसे में आगे आज पहुंच गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान के साथ हैं। जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती, हम इमरान खान के साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम लोग सियालकोट से PP-37 चौधरी इखलाक की क़यादत में काफ़िला लेके सियालकोट से लाहौर में आए हैं इमरान खान का जलसा देखने के लिए। हमारी जानें भी कुर्बान हैं इमरान के लिए। ये लोग, ये जो नकवी है, ये शबाश है, ये मूछों वाला जो बंदर है, ये बोलते थे हमने किसी को आने नहीं देना। ओ आके इधर देख मुच्छा वाले बंदर, हम लोग इधर आगे हैं। अगर आप डक सकते हैं तो डक के दिखाओ। हम इमरान के दीवाने हैं, हम जाने देने को कुर्बान कर देंगे इमरान खान के। इमरान राणा, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, ये पंजाबी, सिंधी, बलोचिस्तानी, ये पीके वाले, ये सब भाई भाई हैं। ये तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम जिधर भी जाओगे तुम्हारा पीछा करेंगे। ये सब भाई भाई हैं। पाकिस्तान पूरा एक है। ये इमरान खान के साथ है। इमरान के लिए जाने देने को कुर्बान कर देंगे। 22 करोड़ वाम ये इमरान खान के साथ है। राणा बांदरी किधर नसेगा, आपका पीछा करेंगे इंशाअल्लाह। जी, मैं सियालकोट से आया हूँ और रास्ते में इंतहाई मुश्किलात हैं। कंटेनर खड़े किए हुए हैं और जगह जगह पुलिस है। जो इंतहाई बगैरतों वाला काम है वो इन्होंने शुरू किया हुआ है। और रात को कारकुनों को हमारे गिरफ्तार किया, घरों में छापे मारे हैं, और हमारे सियालकोट में दर्जनों से ज़्यादा कारकुन गिरफ्तार हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए और इन्होंने बहुत गलत हरकतें शुरू की हैं। सियालकोट में हम तकरीबन वक्फे से जो है ना वो गाड़ियाँ निकाल के हम बड़ी मुश्किल से आए हैं। कुछ हमारे दोस्त उधर जो है ना मोटरवे पे पकड़े गए हैं, कुछ लोग आगे निकल आए हैं, और हम छुपाते हुए ना बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। हम आप अपनी मदद आपके तहत पहुँचें और गाड़ियों में अलग-अलग पहुँचें ताकि आप उधर पहुँच सके। इकट्ठा काफिला जो आता है उसको वो गुजरने नहीं देते। हमने ये कहा कि हम इमरजेंसी में, हम हॉस्पिटल में जाना है, तो हमें इस वजह से कुछ लोगों से तल्लक वास्ते की वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे रावी पे इंतहाई ज़्यादा उन्होंने कंटेनर लगा के खड़े किए हुए थे, और कंटेनर से ये रास्ते बिल्कुल ब्लॉक किए हुए थे। वहाँ से हम पैदल आए हैं आगे। आपको इतना प्यार क्यों है खान से? खान से एक नज़रिए का नाम है, खान एक सोच का नाम है। खान ने इन लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को शऊर दिया है, और खान के लिए हम नहीं आए। खान हमारे लिए है कि ये अवाम के फ्यूचर के लिए, खान हमारे फ्यूचर के लिए ये काम कर रहा है। अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती दे, और इंशाअल्लाह ताला ये दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा। वो सियासत में इसलिए आया कि ये अवाम को और पाकिस्तान को एक स्टेट, अच्छी खूबसूरत स्टेट बनाए। ये चोरों, डाकुओं, डकैतों से जान छूटे, और इनसे हमें जो इन्होंने 30-40 साल से पाकिस्तान का जो हाल किया है, इन ना कानून है, ना यहाँ पे कोई रिश्वत का बाजार गर्म है, और इंतहाई जो है ना वो पाकिस्तान गलत टगर पे चल रहा है। और खान साहब ये महंगाई जो कह रहे थे, महंगाई बहुत ज़्यादा है, 12% महंगाई थी, अब 45% महंगाई हो गई है। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि वो खान की हुकूमत बेहतर थी या इसकी बेहतर। उसने एहसास प्रोग्राम चलाया, उसने एहसास कार्ड चलाया, सेहत कार्ड चलाया, उसके जो नज़रिया था हुकूमत करने का, वो इनसे बहुत बेहतर था। मरियम नवाज को आज शायद मरियम नवाज को ना रात को नींद नहीं आएगी कि वो उसको ये गलत फहमी थी
कि खान साहब की रुकावटें खड़ी करने के बावजूद कि लोग यहाँ नहीं पहुँचेंगे। मरियम नवाज की अगर ऐनक उतर जाए और नज़र ठीक हो तो देख लो, चारों तरफ आवाम ही आवाम है और ये खान की मोहब्बत में आए हुए लोग। जी आज सुबह 6 बजे हम घर से निकले थे, 5 बजे हम लाहौर पहुंचे। खान साहब ने हमें मोहब्बत दी है, खान साहब ने हमें एक सोच दी है, खान साहब ने नज़रिया दिया है, खान साहब ने आवाम को शऊर दिया है। खान साहब ने बताया है कि आप एक आज़ाद कौम हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब बताया। हम खान साहब ने बुलाया था मीनारे पाकिस्तान पे, खान की मोहब्बत में आए हम खड़े हैं। तो मेरी तमाम बहनें खान का नज़रिया देखते हो, खान की मोहब्बत में, पाकिस्तान की मोहब्बत में और हमारी नस्लों की बका के लिए पाकिस्तान से आए, निकले, घरों से बाहर निकले और आज़ादी हासिल कर ले। अगर ये आज़ादी नहीं देते तो आज़ादी छीन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 माह से जो बदतरीन फसादियत का आलम है पाकिस्तान में, सिर्फ आप यही कह सकते हैं कि ये डिक्टेटर की गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हरकतें तमाम डिक्टेटर वाली हैं। पता नहीं डिक्टेटर पीछे बैठ के इन सब को बता रहा है, लाया अमल दे रहा है। लेकिन इस जलसा को रुकवाने के लिए 1.5 हफ्ता से जो प्रोसेस जारी था और 2 दिन से जो पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तारियाँ की गई हैं, आज जलसागाह में मौजूद लोगों ने ये साबित कर दिया। आप जरा दिखाएंगे जलसागाह के सारे ऑडियंस कि किसी सूरत पाकिस्तानी कौम ना किसी जाबर हुक्मरान से, ना किसी डिक्टेटर से डरने वाली है। इस जलसे ने साबित कर दिया कि ये आखिरी सांसें ले रहे हैं ये निकम्मे, जाहिल, चोर, चक्के और लुंडी रन प्रधान जो है, इनकी गवर्नमेंट अपने आखिरी सांसों पे है। इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी कौम की फतह होगी और सारी उम्र के लिए जो 71 साल, 73, 75 साल से जो एक टोले ने इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, वो जिंदान में जाएगा। ब्राहे करम TV for you को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।